बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महमत कहे सुनो साथ जी, भैया चरे चाका बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्राणाधार सुंदर सा जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अष्टपहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। अष्टपहर की सेवा में हमने सुना था अब तक चौथे पहर की सेवा को। चौथे पहर की सेवा में जब 4:30 बजे का समय होने को होता है तो सुंदर साथ परम धाम की चितवनी के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो बहुत ही प्यारे सुंदर साथ गोकुल जी आकर श्री जी के आगे अर्जी करते हैं। क्या अर्ज करते हैं? हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहया न कोई काज। कि प्राण प्रीतम हमें इस खेल से शीघ्र अतिशीघ्र निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं और हमारा अब कोई भी काम यहाँ पर बाकी नहीं रह गया है। अब कौन सी इच्छाएं हैं खेल में जो ब्रह्म आत्माओं की पूर्ण हो चुकी हैं? हम इस खेल में आए इस नश्वर जगत के झूठे एक ड्रामे को देखने के लिए कि इस संसार में होता क्या है। हमने क्या मांगा था परम धाम में धनी जी से कि धनी जी कौन सी वो दुख की दुनिया है, हमें वो देखनी है जिसे श्री अक्षर ब्रह्म जी बनाते और मिटाते हैं। तो अब वो देख लिया और आत्माएं कह रही हैं कि धनी जी अब शीघ्र अतिशीघ्र हमें इस खेल से आप निकाल लीजिए। निकालने का भाव क्या है? प्रेममयी चितवनी के द्वारा हमारी सुरता को परम धाम की ओर लगा दीजिए।
हमें ये खेल खेल कब तक लग रहा है? जब तक हमारी नज़र इस झूठे तन को देख रही है, इस झूठे तन के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो कोई हमारे रिश्ते नाते हैं, संसार के जो भी प्रपंच हैं, उनको देखते हुए हम क्या, हमारी आत्मा क्या सोच रही है कि ये हमारे साथ हो रहा है। क्या ये वास्तव में हमारे साथ हो रहा है? ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी तक नज़र तन के ऊपर पड़ी होने कारण से तन के साथ घटित होने वाली सभी भावनाओं में डूबी हुई है और सोच रही है कि मैं ये संसार की हूँ और जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। लेकिन प्रेममयी चितवनी एक ऐसा मार्ग है जिस पर अगर हमारी आत्मा चल देती है तो यही इसी संसार में बैठे बैठे जो हमारी नज़र है वो परम धाम की ओर मुड़ जाएगी। तो परम धाम प्रत्यक्ष जब दिखने लगेगा तो कोई दुख रह जाएगा? तो सारे ही मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये खेल बना था इश्क के ब्योरे के लिए। धनी जी और आत्माओं के इस बीच में जे इश्क की बाजी लगी थी और धनी जी ने क्या चैलेंज ब्रह्म आत्माओं को कर दिया? ले आओ प्यार, करो दीदार। कि जिस प्रेम को तुमने परम धाम में कहा था कि ब्रह्म आत्माओं हमारा इश्क बड़ा है, तुम जिस इश्क को बड़ा कह रही थी, अब अपना वो प्रेम लेकर दौड़ लगाओ और मेरे सन्मुख हो जाओ। तो वो दौड़ हमारी कैसे होगी? प्रेममयी चितवनी के द्वारा। और प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में सुंदर साथ अर्जी कर रहे हैं कि धनी जी हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस खेल से निकाल दीजिए। क्योंकि खेल से हमें निकालेगा कौन? जो हमें खेल में लेकर आया है। जो लेकर आए हैं वही तो वापस लेकर जाएंगे। तो ये चौपाई हमें पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की कहीं ना कहीं पूर्णतः पहचान करवाती है कि पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में, श्री जी साहिब जी के स्वरूप में आखिर कौन विराजमान है? वो अनादि अक्षरातीत, जो जिनके चरणों में, जिनके नूरी चरणों में मोल मिलावा में विराजमान होकर हमारी आत्मा इस नश्वर खेल को देख रही है और जो आवेश स्वरूप से पिया प्राणनाथ जी के अंदर श्री जी साहिब जी के स्वरूप में विराजमान है, वही हमारे अनादि अक्षरातीत। प्राणनाथ किसको कहते हैं? प्राणनाथ निज मूलपति, जो हमारे अनादि प्रीतम हैं वही हमारे प्राणनाथ हैं। श्री जी के स्वरूप में वही प्राणनाथ विराजमान बैठे हैं, जिनके नूरी चरणों में विराजमान होकर हम इस नश्वर खेल को देख रहे हैं। उनके नूरी स्वरूप जैसा ही हूबहू आवेश स्वरूप जहाँ श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, जिन्हें हमने प्राणनाथ कहा, क्योंकि वो कौन है? हमारे वही अनादि प्रीतम। तो अब वो स्वरूप हमारे बीच में विराजमान है हमें खेल से निकालने के लिए। एक प्रीतम के चरणों में बैठकर हम खेल को देख रहे हैं और वही प्रीतम आवेश स्वरूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए हैं हमें इस खेल से निकालने के लिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी पहचान को जब सुंदर साथ ने पाया, जब पहचाना कि पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में तो हमारे अक्षरातीत विराजमान है, तो अर्जी कर रहे हैं हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। क्योंकि धनी जी के अलावा और कौन है सुंदर साथ जी जो हमें इस माया के खेल से अलग कर सके? उनके हुक्म की कारागरी से ही तो सब हो रहा है। उनके हुक्म की कारागरी ने ही खेल बनाया और उनके हुक्म की कारागरी ही हमें इस खेल से जुदा करेगी। तो सतगुरु की अहमियत क्या है? उस आवेश स्वरूप के सानिध्य में रहने का फल क्या है? ये हमें
श्री बीतक साहब की ये चौपाई बता रही है सुंदर साथ जी कि सतगुरु के बिना हम चल नहीं सकते। बिना सतगुरु पर समर्पित हुए हमें धाम की राह कौन बताएगा। पिया प्राणनाथ जी ने हमारा आकर आगा लिया इस सतगुरु रूप में, इस ब्रह्मांड में हमें श्री मुख वाणी दी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चलना कैसे है। श्री मुख वाणी के द्वारा जब आत्मा चलती है प्रेममयी चितुनी के रास्ते पर तो उसे लगता है कि उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। सारे मनोरथ कौन से पूर्ण हो गए? सतगुरु रूप में उसने अपने प्राण प्रीतम को भी पहचान लिया और पल पल उनके सानिध्य में रह रही है इस जागनी ब्रह्मांड में भी। और सतगुरु की कृपा ने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया। अब यहीं बैठे बैठे परम धाम को भी देख रही है तो सारे मनोरथ ब्रह्म आत्मा के पूर्ण हो जाते हैं, तो दोनों और आत्मा धन्य धन्य हो जाती है। सतगुरु को रिझा लिया इस जागनी ब्रह्मांड में, पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ली इस जागनी ब्रह्मांड में, तो इत भी धन धन हो गई। और यही बैठे बैठे परम धाम के सुखों को प्राप्त कर लिया तो उत भी धन धन हो गई। तो जब परम धाम में वो ब्रह्म आत्मा उठेगी तो मुख नीचा होगा कि ऊंचा होगा? मुख ऊंचा होगा ना, क्योंकि प्रीतम के पल पल सानिध्य में वो आत्मा रही। तो अब इन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं गोकुल जी कि धाम धनी हमें शीघ्र अति शीघ्र आप प्रेममयी चितुनी में डुबा दीजिए, क्योंकि अब हमें संसार की ओर नहीं देखना है। अब तो हमें दोनों ठोर में धन धन होना है प्रीतम। एक पल के लिए भी ना आपके आवेश स्वरूप से हमें अलग रहना है, ना आपके नूरी स्वरूप से हमें अलग रहना है। और धामधनी कौन सी अर्जी स्वीकार करते हैं? तहकीक अरज पहुँचत है जो करत है पाक दिल उजियारे। श्री मुखवाणी क्या कहती है? किन ब्रह्म इस सृष्टियों की अर्जी को प्रीतम स्वीकार करते हैं? जो पाक दिल से अर्जी होती है। पाक दिल कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ प्रेम का साम्राज्य हो, जिसमें कोई लालच ना हो, कोई तृष्णा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। और निस्वार्थ भावना से की हुई अर्जी को प्रीतम अवश्य ही स्वीकार करते हैं। और सुंदर साथ की अर्जी को धामधनी ने स्वीकार किया। क्या कह रहे हैं? श्री धाम धनी सुनत हैं ए वाणी जो मकबूल, द्वार जो मोमिनों की होत है कबूल। अक्षरातीत श्री जी तखत पर विराजमान बैठे हैं और सुंदर साथ की ओर से प्रस्तुत हृदय को प्रसन्न करने वाली इस प्रार्थना को सुनते हैं। सुंदर साथ के द्वारा की गई यह प्रेम भरी पुकार श्री जी स्वीकार कर लेते हैं। धनी जी स्वीकार करते हैं उनकी अर्जी को, क्योंकि इस अर्जी के अंदर क्या है? धाम की चाहत है, धाम धनी को देखने की चाहत है, प्रेम की चाहत है। इस अर्जी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, इस अर्जी के अंदर कोई संसार की मांग नहीं है, संसार से परे होने की मांग है। तो इस मांग को धनी जी अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी हम धनी से कुछ मांगे तो क्या मांगे कि प्राण प्रीतम हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। धाम धनी हमें यहीं बैठे बैठे निज धाम के सुखों में डुबा दीजिए, क्योंकि हमारे सारे दुखों के पीछे कारण क्या है? दुखों के पीछे कारण ये तृष्णा ही तो है, दुखों के पीछे कारण नजर ही तो है। जो झूठे संसार को देख रही है तो लग रहा है कि दुख है, जब धाम को देखने लगेगी तो लगेगा कि बस अखंड सुख ही सुख है। तब जब नज़र में दुख नहीं रहेगा, जब नज़र में प्राण प्रीतम का स्वरूप बस जाएगा तो दुख के ब्रह्मांड में रहते हुए भी क्या दुख लगेगा? फिर तो क्या स्थिति हो जाएगी? महामती जी क्या कहते हैं? दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। भले ही दुख के ब्रह्मांड में बैठी हूँ, लेकिन अथाह सुखों के सागर में डूबी हुई हूँ। तो धाम धनी
आवेश रूप से प्रीतम अक्षरातीत यहाँ विराजमान हुए सुंदर साजी हमें उन्हीं अखंड सुखों में सराबोर करने के लिए। जिसने झूठ और सत्य की पहचान कर ली, उस ब्रह्म अंगना के हृदय से ही ये सच्ची पुकार निकलेगी कि प्राण प्रीतम, हमको इस खेल से सिताब काटो श्रीराज, कि अब हमें इस खेल से निकाल लीजिए। अब हमें अपनी दृष्टि को इस खेल की ओर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो निरंतर दुख ही दुख का प्रवाह चलता है। हमें अपने परम धाम के उन अखंड सुखों की ओर ले चलिए प्रीतम, जहाँ दृष्टि करने से हमारे हृदय में केवल और केवल प्रेम के ही पूर बहा करते हैं। तो धामधनी उस अर्जी को स्वीकार करते हैं और तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। अब सुंदर सा जी, धनी जी का वो तख्त जाहिरी में कहाँ सजा हुआ है? सुंदर साथ के बीच में विराजमान है तख्त के ऊपर। और इस छठे दिन की लीला में हम कैसे समझें कि धनी जी हमारे सामने तख्त पर विराजमान है? तो वो तख्त हमारा दिल ही है, वो तख्त सतगुरु का दिल है। सतगुरु स्वरूप में प्रीतम आज भी तख्त पर विराजमान है और हर एक ब्रह्म आत्मा के हृदय रूपी तख्त में विराजमान है। उनको रिझाने के लिए एकमात्र उपाय प्रेममयी चितवनी है। तो प्रेममयी चितवनी में जब जब हम डूबते जाएंगे तो धनी जी हमारे हृदय के तख्त पर विराजमान हमें हर पल दिखाई देंगे। हर पल हमें ऐसा अनुभव होगा कि धाम धनी तो पल पल हमारे साथ हैं। उन्होंने तो हमें कभी छोड़ा ही नहीं था, ना ब्रज में, ना रास में, ना इस जागनी ब्रह्मांड में। वो प्रीतम हमें कभी छोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि वो क्या हैं? वो ब्रह्म आत्माओं को के आशिक हैं। वो कोई दुनिया का देवी देवता नहीं है जो दर्शन देंगे और चले जाएंगे। वो दर्शन भी देंगे तो ब्रह्म आत्मा के हृदय में ही बैठ जाएंगे, फिर कभी छोड़कर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो क्या है, क्या कह रही हैं श्री मुखवाणी में? आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन कुसो, मेरा उम्मत में आराम। धनी जी का आराम कहाँ है? ब्रह्म आत्माओं के साथ ही प्रीतम का आराम है, उनके हृदय में ही प्रीतम का आराम है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। धनी जी को भी आराम कब मिलता है? जब परम धाम की आत्मा चितवनी की राह पर चलती है, धनी जी को देखने के रास्ते पर चलती है। प्रीतम का आराम भी उसी में है सुंदर सा जी। तो बहुत ही प्यारा हमें प्रेममयी चितवनी का मार्ग दिखा रही हैं हमारी ये चौथे पहर की लीला। धनी जी की शोभा सिंगार का सागर झलक रहा है चौथे पहर की इस लीला में। और अब सुंदर साथ ने एक प्रकार से प्रार्थना की तो धाम धनी ने अनेक प्रकार से सुख दिया। उन्होंने इस मायावी जगत में रहते हुए ही परम धाम के सुखों का अनुभव करा दिया। इस प्रकार हमारे साथ रहकर उन्होंने हमें यहाँ भी धन्य धन्य कर दिया और परम धाम में भी धन्य धन्य कर दिया। अब सुंदर साथ ने तो एक प्रकार से मांगा, धनी जी ने अनेकों प्रकार से दिया। तभी तो वो सुखों के सागर हैं। सागर में कितनी जल राशि होती है? अथाह। और धाम धनी से आत्मा अगर एक अर्जी करती है ना, थोड़ा किसी सुख को पाने की, परम धाम के सुख को पाने की, तो धनी जी करोड़ों गुना आत्मा को सुख देते हैं। क्योंकि प्रीतम क्या है? अनंत के सागर, अनंत, जिनके हृदय में अनंतो अनंत सागर छिपे हुए हैं। और आत्माओं को यहाँ भी धन्य धन्य कर दिया और परम धाम में भी जब हम उठेंगे तो धनी जी धन्य धन्य कहेंगे कि शाबाश परम धाम की आत्माओं, तुम भले ही नश्वर जगत के खेल में गई, पर वहाँ जाकर तुमने मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। जब भी मैं वहाँ तन बदल कर आया, तुम
तुमने उसी क्षण मेरे स्वरूप की पहचान करके अपना समर्पण रूपी सर मेरे चरणों में रख दिया, तो इसलिए तुम दोनों ठोर में धन धन हो गई। धन धन तुम्हारा प्रेम है। तो सुंदर सा जी, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें, तो बहुत ज़रूरी है हम प्राण प्रीतम अक्षरातीत के उस स्वरूप की पहचान करें कि पन्ना जी में श्री महामती जी के धाम हृदय में आखिर कौन विराजमान है। तो अब चितवनी के समय विशेष रूप से ढाल तलवार लेकर पहले मुरलीधर जी खड़े रहते थे। उसके पश्चात कुछ दिनों तक बिहारी दास जी ने यह सेवा की तथा कुछ दिनों तक गिरधर जी यह सेवा निभाते रहे। अब जब चितवनी का समय होता है, श्री जी तखत पर विराजमान होते हैं। सुंदर सा चितवनी करने के लिए श्री जी के आजू बाजू बैठ जाते हैं और सुंदर साथ कुछ जिनमें से मुरलीधर जी वो ढाल और तलवार लेकर खड़े रहते हैं। किस भावना से कि तखत पर कौन विराजमान है? राजाओं का भी राजा। सुंदर सा श्री जी को श्रृंगार करवाते हैं, परम धाम जैसा श्रृंगार करवाते हैं, इस भावना से कि हमारे सामने कौन विराजमान है? अक्षरातीत का वो स्वरूप विराजमान है जो राजाओं का भी राजा है। जैसे किसी राजा के पहरेदारी में चौकीदार उसके खड़े रहते हैं ना, हाथ में भाले तलवार और ढाल लेकर, उसी भावना से सुंदर साथ खड़े होते हैं। ये नहीं है कि कोई डर है। जहाँ अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान हो वहाँ तो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। किसी भय की भावना से नहीं, एक शोभा के लिए खड़े होते हैं। और हमारे लिए इसमें बहुत प्यारा सा सिखापन भी छिपा हुआ है। सुंदर सा जी, अगर हम इस छठे दिन की लीला में हम चाहते हैं इस सेवा का सुख लेना कि ढाल और तलवार हम कैसे, किसको ढाल बनाएं, किसको तलवार बनाएं, कैसे श्री जी की सेवा में प्रस्तुत हों। तो ढाल के रूप में हमारे पास क्या है? परम धाम का प्रेम। और तलवार के रूप में हमारे पास क्या है? परम धाम का ज्ञान। ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार में वो शक्ति है जो बड़े बड़ों को नतमस्तक कर सकती है। और प्रेम की ढाल ऐसी है जो हमारे ऊपर कभी भी माया का रंग नहीं चढ़ने देगी। अगर जब भी हमें लगे ना कि माया हमारे ऊपर कोई प्रहार कर रही है, तो अपनी प्रेम वाली ढाल को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि इश्क क्या है? इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्क के सुख पेड़ का पाया। इश्क के अंदर कितना बल है? इश्क के आ जाने से ये पिंड ब्रह्मांड सब रद्द हो जाते हैं। इश्क के आगे बड़ी बड़ी शक्तियाँ नतमस्तक हो जाती हैं। तो ढाल हमेशा हमें बनाकर रखना है प्रेम को। वो प्रेम हमारा परम धाम वाला, वो प्रेम जिस प्रेम के बल पर हम उछल रहे थे परम धाम में कि धनी जी लाख बेर भी आप आजमाएंगे तब भी हम आपको नहीं भूलेंगे। अब उसी प्रेम को ढाल बनाकर हमें चलना है चितौनी में सुंदर सा जी। और ज्ञान की तलवार लेकर, ज्ञान की तलवार से अज्ञानता रूपी राक्षस का वध कर देना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये अज्ञानता ही तो अंधकार है, ये अज्ञानता ही तो दज्जाल है, ये अज्ञानता ही तो हमें प्रीतम की पहचान नहीं होने देती है। तो जब भी हम चितौनी में बैठें तो ज्ञान की तलवार और प्रेम की ढाल लेकर बैठें। और आगे ये सेवा जो होती है गिरधर जी भी करते हैं, लालदास जी भी करते हैं। तत्पश्चात संत दास जी ढाल तलवार लेके खड़े रहते हैं। कभी दूसरे बिहारी दास जी ने भी इस सेवा को किया, बाद में बुद्ध सेन जी ने भी किया। बहुत से सुंदर साज श्री जी की सेवा में अपनी इस सेवा को प्रस्तुत करते हैं सुंदर सा जी। और इस छठे दिन की लीला में हमें भी अपने श्री जी के चरणों में ये सेवा प्रस्तुत करनी है, ज्ञान और प्रेम की, ज्ञान की तलवार और प्रेम की ढाल के द्वारा। अब
सूरज सिंह अपने साथ धनुष, बाण तथा तरकश रखा करते हैं। सूरज सिंह जी अपने साथ धनुष, बाण और तरकश रखा करते हैं। घनश्याम जी बर्छी रखते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ अपने धाम धनी को सेवा के द्वारा रिझाते हैं। अब सूरज सिंह जी धनुष बाण लेके खड़े रहते हैं और एक तरकश रखते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं। अब इस लीला को, इस सेवा को हम कैसे करें सुंदर साथ जी? हम जब चितवनी में चलें तो धनी जी की सेवा में कैसे हम तरकश रखें? धनी जी की सेवा में कौन सा धनुष और बाण हम अपना तैयार रखें? धनी जी ने हमारे हृदय रूपी तरकश में क्या रख दिए हैं? अपने मीठे वचनों रूपी बाणों को रख दिया है। प्रेम प्रणाम जी। सूरज सिंह जी अपने साथ धनुष, बाण और तरकश रखा करते हैं। अब हम छठे दिन की इस लीला में इस सेवा को कैसे करें सुंदर साथ जी? हम माने कि हमारे हृदय रूपी तरकश में हमारे सतगुरु महाराज ने हम अपने अति मीठे वचनों रूपी बाणों को रख दिया है। सतगुरु महाराज का एक एक वचन हमारे हृदय को भेदता हुआ जाए और उसके अनुकूल जब हम अपनी रहनी करेंगे तो हमारा जो जीव है वो कमान की तरह मुड़ जाएगा। जीव जब उस रहनी पर चलने लगेगा तो सतगुरु के वचनों को जब आत्मसात करेगा तो जीव की कमान पर वो प्रेम के तीर चढ़ जाएंगे ना। जब सतगुरु के वचन हमारे हृदय में ठहरने लगे तो यही हमारी धनुष और कमान से सेवा है हमारे श्री जी के चरणों में, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में। और आगे जो घनश्याम जी हैं वो बर्छी रखते हैं। अब बर्छी रूप में हम अपनी आत्मा को माने कि जब सतगुरु के वचनों के अनुकूल हमारा जीव चलने लग जाएगा, जीव जब कमान बनकर सतगुरु के हर एक वचन को, हर एक वचन जो तीर की तरह लग रहे हैं उससे विदा हुआ जब आगे बढ़ेगा तो आत्म के स्वरूप में खड़ा हो जाएगा, तो आत्मा का स्वरूप खड़ा हो जाएगा बर्छी के रूप में। तो सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे? परम धाम के मूल मिलावा में। तो ऐसे इन भावों में डूबकर हम धनी जी की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करें और प्रेममयी चितवनी में डूबें, क्योंकि प्रेममयी चितवनी ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम चाहते हैं परम धाम के सुखों में डूबना, और धनी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हम ब्रज का सुख लेना चाहते हैं, रास का सुख लेना चाहते हैं, परम धाम के 25 पक्षों में विहार करना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है प्रेममयी चितवनी। तो चितवनी अनिवार्य है सुंदर सा जी। श्री जी ने चितवनी करवा के हमें प्रेम का वो मार्ग बताया कि परम धाम की आत्माओं, इस जागनी ब्रह्मांड से उस परम धाम तक जाने के लिए तुम्हें करना क्या है। एक एक चौपाई के द्वारा हमें मार्ग बता रहे हैं प्रीतम। अब श्री बाई जी मकरंद जी के हाथ से श्री जी के लिए आभूषण भिजवा देते हैं। प्रतिदिन आभूषण लाने की सेवा मकरंद भाई जी करते हैं। आभूषण लेकर आते हैं श्री जी के लिए कि हम श्री जी को श्रृंगार करवाएंगे, तख्त पर विराजमान करके। जैसे परम धाम के साजो श्रृंगार में हमारे प्रीतम बैठे हैं, वैसा ही हम प्रेम का श्रृंगार धनी जी को अर्पित करेंगे। अब चांदी के थाल में श्री जी के लिए आभूषण भरकर लाए जाते हैं। सुंदर साथ उस चांदी की थाल को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं और महाराजा छत्रसाल जी उसमें से आभूषणों को निकालकर श्री जी को पहनाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी की ये विशेष सेवा रहती है, अपने हाथों से श्री जी को श्रृंगार करवाते हैं।
तो सुंदर साथ जी, अब छठे दिन की लीला में हम ये श्रृंगार प्रीतम को भावों से करवाए। भाव में डूबकर हम सोचें कि हमारे धनी सतगुरु रूप में विराजमान है और हमारी अंतर आत्मा का संपूर्ण समर्पण ही उनके चरणों में प्रीतम का श्रृंगार है, जो हमारी आत्मा के द्वारा प्रीतम को करवाया जा रहा है। हमारी रहनी ही प्रीतम के लिए श्रृंगार है। हम धनी जी के वचनों को आत्मसात करें, हम सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चले, यही प्रीतम का सच्चा श्रृंगार है। और वे श्री जी के गले में 2 मोतियों की माला तथा 1 सोने का हार पहनाते हैं। सोने की 2 जंजीरें भी पहनाते हैं, जिसमें जड़े हुए हीरे झलकार कर रही हैं। किन भावनाओं से? के परम धाम का स्वरूप हमारे सामने है और जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया सोने चांदी का थाल है, सोने के आभूषण है, हीरे उसमें जड़े हुए हैं, उन भावनाओं से श्रृंगार करवाया जा रहा है। तो अगर हम स्वयं ही परम धाम का तो हम हीरा है ही, अगर इस ब्रह्मांड में आके भी हम अपने हृदय को इतना निर्मल कर लें, इतना पाक साफ कर ले सुंदर साथ जी के हमारी आत्मा ही हीरे के रूप में धनी जी के आगे प्रस्तुत हो जाए, हमारा ये जीव का हृदय ही चांदी का थाल हो जाए जिसमें प्रीतम अपने प्रेम रूपी आभूषण रख दे, तो हमारा साजो श्रृंगार कैसा हो कि हमारा प्रेम, हमारा समर्पण धनी जी के ऊपर इतना अटूट हो जाए कि पल पल हमारी आत्मा प्रीतम को श्रृंगार करवाए। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के गले में नगों से जड़े हुए 2 दुगी लॉकेट पहनाते हैं, जिनमें जड़े हुए मानिक से इतनी ज्योति निकल रही है कि उसकी शोभा का वर्णन ही नहीं हो रहा। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के गले में नगों से जड़े हुए लॉकेट पहनाते हैं, जिसमें मानिक का नग जड़ा हुआ है, जिसमें से अपार ज्योति निकल रही है। और श्री लाल दास जी कह रहे हैं कि इतनी अपार वो शोभा है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा को धनी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, हमारे जीव को, हमारी गुण अंग इंद्रियों को हम धनी जी की तरफ मोड़ देंगे सुंदर साथ जी, तब जो शोभा होने वाली है ना, तब जो प्रीतम का श्रृंगार सजा हुआ स्वरूप हमारे हृदय में बैठने वाला है ना, उसकी इतनी अपार शोभा होने वाली है कि वो शोभा वर्णन से ही परे है। जिन जिन परम हंसों ने, जिन जिन आत्माओं ने धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में अखंड किया, तो वो यहाँ भी धन धन हुए, परम धाम में भी धन धन होने वाले हैं। कितनी अपार शोभा उन आत्माओं की होने वाली है। और छठे दिन की इस लीला में धनी जी ने हम सबको ये अवसर दिया है, हर एक ब्रह्म आत्मा को मार्ग दिखा रहे हैं प्रीतम, कि कोई भी आत्मा ये ना कहे, हुक्म के सिर दोष ना दे देवे कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो हुक्म ने उठाया ही नहीं, जा हमें तो हुक्म ने बताया ही नहीं। हुक्म के स्वरूप होकर स्वयं प्रीतम यहाँ विराजमान हो गए हैं महामती जी के धाम दिल में, और हुक्म के स्वरूप में हमें एक एक वचन श्री मुख वाणी के द्वारा बता दिया धनी जी ने कि आत्माओं तुम्हें चलना क्या है। अब फिर भी हमें चलना ना आई सुंदर साथ जी, तो दोष किसका होगा? क्या हुक्म का दोष होगा या इसमें हमारी बुद्धि का दोष होगा? हमारे जीव की बुद्धि जो ग्रहण नहीं कर पाती, हमारे जीव की बुद्धि जो माया की तृष्णाओं को छोड़ नहीं पाती, तो कैसे हम धनी जी के हुक्म को दोष दे सकते हैं? क्योंकि वाणी क्या कहती है कि परम धाम की आत्माएं कैसी हैं, वो तो कभी हुक्म के सिर दोष देंगी ही नहीं। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, वो कभी दोष नहीं देंगी, वो अपना प्रयास करेंगी, अपना बल करेंगी। तो ऐता मता तुमको दिया, धनी जी कहते मैंने तो इतना मता तुम्हें दे दिया, इतना कुछ तुम्हें बता दिया, अब तुम दौड़ करो आत्माओं, अब तुम अपनी तैयारी में लगो कि तुम्हें करना क्या है, कौन सा श्रृंगार प्रीतम का तुम्हें सजाना है।
और कौन सा श्रृंगार हमें अपनी आत्मा का सजना है। हमारी आत्मा का श्रृंगार क्या है? विरहा और प्रेम का। धनी जी को कौन सा श्रृंगार अच्छा लगता है? जब आत्मा अपना पूरा समर्पण धनी जी के ऊपर कर देती है कि धाम धनी, मैं तो अपनी सारी गुण अंग इंद्रियों समेत सारे झूठे नश्वर अपने इस संसार के प्रपंचों को छोड़कर आपकी शरण में आई हूँ, एक ही भावना के साथ कि हमको इस खेल से सिताब काटो श्रीराज, कि धनी जी मुझे इस खेल से निकाल लीजिए, मुझे परम धाम के उन अखंड सुखों में विलीन कर दीजिए। तो कैसे हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी सुंदर सा जी, और कैसे पिया जी का वो जगमगाता हुआ नूरी श्रृंगार वाला स्वरूप हमारे सामने नहीं आएगा। कैसे हमारे दिल के तख्त पर हमारे प्रीतम विराजमान नहीं होंगे। सच तो क्या है कि हमें तख्त सजाना ही नहीं आता। तो धनी जी हमें रास्ता बता रहे हैं कि आत्माओं तुम्हें तख्त सजाना कैसे है। हीरे का हार बनकर धनी के गले में लिपट जाएं, सोने का हार बन के धनी जी के गले से हम लिपट जाएं। प्रीतम को बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ये तो लीला रूप में करके प्रीतम दिखा रहे हैं। पर प्रीतम को कौन सा श्रृंगार चाहिए? दुल्हनिया कौन सा श्रृंगार करती है? दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। हमारे धनी जी को जो श्रृंगार चाहिए वो हमारे समर्पण का चाहिए, हमारे प्रेम का चाहिए। तो वो श्रृंगार हम प्रीतम को करवाएं। और अब क्या कर रहे हैं? श्री जी के गले में चंद्रहार झलकार कर रहा है और उनके ऊपर चंपकली का हार सुशोभित हो रहा है। श्री जी के गले में सोने की कंठी सुशोभित हो रही है, जिनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं। अब श्री लालदास जी कह रहे हैं कि इतनी अपार शोभा हो रही है। अब उन परमहंस ब्रह्म मुनियों ने तो अपना सब कुछ प्रीतम के ऊपर निशावर कर रखा है। जैसा जगमगाता हुआ प्रीतम का स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान है, वैसे ही स्वरूप को वो उन्होंने साक्षात उनके सामने भी विराजमान है तख्त पर। तो उन्हीं भावनाओं में डूबे हुए सुंदर सा श्री जी का श्रृंगार करवा रहे हैं। एक पल भी आत्माएं धनी से दूर नहीं रहना चाहती, न जाहरी में न बातूनी में। धनी जी हर तरह से सुख दे रहे हैं, रूबरू भी सुंदर साथ के सामने विराजमान है और सबके धाम हृदय में तो विराजमान प्रीतम है ही। तो अब मोतियों की एक माला है जिसमें नीचे मोती और ऊपर मानिक जड़े हुए हैं। चौकोर सोने के नगों से जड़ा हुआ एक आभूषण श्री जी के कंठ में सुशोभित है। अब अपने अपने भावों के अनुकूल सुंदर साथ मोती के मानिक के जड़े आभूषण प्रीतम को पहना रहे हैं। श्री जी की पाग के ऊपर चारों ओर लटकती हुई चंद्रिका कमल के समान सुशोभित हो रही है। पाग के किनारे मोती लटक रहे हैं तथा ऊपर हीरो की ज्योति जगमगा रही है। जैसा नूरी स्वरूप का श्रृंगार है, उन्हीं भावों में सुंदर साथ ने श्रृंगार करवाया है कि पाग के ऊपर चंद्रिका जो बनी होती है ऊपर, वो कमल के फूल के समान शोभा दे रही है और पाग के किनारों में मोती लटक रहे हैं। जैसे नूरी श्रृंगार के लटक रही हैं मोतियों की लड़ियां पाग के दोनों ओर और हीरो की ज्योति जगमगा रही है। महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के हाथों में पहुंची बांधते हैं जिसमें हीरा और मानिक झलकार कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी की यह विशेष सेवा है। अब परम धाम के नूरी स्वरूप के हाथों में पहुंची की शोभा है। उन्हीं भावों से महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को पहुंची पहना रहे हैं और सुंदर साथ इतने अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि साक्षात नूरी स्वरूप पिया का हमारे सामने है और हम अपने हृदय की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं कि हम धनी जी को श्रृंगार करवाएं। जैसे परम धाम में सखियां श्रृंगार का सुख लेती हैं, इस जागनी ब्रह्मांड में भी श्रृंगार का सुख ले रही हैं। और अब छठे दिन की लीला में हम ये श्रृंगार कैसे करवाएं? तो अब भावों में डूबकर हम प्रेममयी चितुनी में जब बैठे अपने हृदय के भाव श्री जी के आगे रखें और उन भावों से हम अपने प्रीतम को श्रृंगार करवाएं।
सुंदर सा जी। और श्री जी की सभी उंगलियों में महाराजा छत्रसाल जी मुंदरियां पहनाते हैं। जिस अंगुली में जो मुंदरी अनुकूल बैठती है उसमें उसको पहना देते हैं। श्री जी छत्रसाल जी की इस सेवा को स्वीकार करते हैं। प्रीतम कौन सी सेवा स्वीकार करते हैं? प्रेम सेवा। प्रेम के द्वारा जो कुछ भी हम धनी को प्रस्तुत करेंगे ना, तो प्रेम को वो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। धनी जी कभी ये नहीं देखेंगे सुंदर सा जी कि हमारे पास अगर हीरे के हार नहीं है प्रीतम को पहनाने के लिए तो हम सेवा नहीं कर पा रहे। धनी जी को हमारे हीरों के हार नहीं चाहिए। धनी जी को हमारा हीरे जैसा दिल चाहिए। धनी जी को हमारा सोने जैसा दिल चाहिए। धनी जी को हमारी रहनी चाहिए। प्रीतम के प्रेम के रास्ते पर जब हम अपना दिल धनी के चरणों पे रख देते हैं, वो हमारा सबसे प्यारा समर्पण है प्रीतम के चरणों में। जिसने दिल दे दिया उसने सब दे दिया। धनी जी ने वाणी में क्या कहा है कि दिल देकर दिल उनका लीजिए। दिल दे के दिल लेना ही तो सबसे प्यारा सौदा है। इसलिए हमारे पास अगर हम नहीं ऐसी सेवा निभा सकते तो हम प्रेममय भाव में डूबे, जाहरी में, बातोनी में, हर तरह से हम सेवा का सुख लें जैसे भी हम ले सकते हैं। सुंदर सा जी, ये नहीं है कि कोई जाहरी में नहीं सेवा कर पा रहा तो वो दुखी हो जाए कि मैं तो सेवा नहीं कर पा रहा। तो प्रेममय भाव भी हमारे श्री जी तक पहुँचते हैं। तो भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा हम धनी को रिझाएं। और आगे आखिरी चुपाई। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए चौथे पहर की बिरत, अब कहूँ पहर पांचवा सुनियो तन मन हित। तो प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। आगे हम 5वें पहर की सेवा कल करेंगे। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।